प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, नमस्कार। मोहन हिंदी वाटिका में आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष नई शिक्षा नीति के तहत बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी का प्रथम अध्याय का व्याख्या देखेंगे। प्रथम अध्याय में आपके विद्यापद की पदावली से उद्धृत पद राधा की वंदना को शामिल किया गया है। तो आपके सिलेबस में शामिल विद्यापद की जो प्रथम व्याख्या है राधा की वंदना, उसका हम आज व्याख्या देखेंगे। देख देख राधा रूप अपार, अपरूप के विह अति मिला ओल खिति तल लावनिसार। अंग ही अंग अनंग मुरझायत हेरत पड़त अधीर। मनमथ कोटि मथन करु जे जन से हेरि महि मधि गीर। कत कत लखनी चरण तल ने ओछय रंगनी हेरि विभोरी। करु अभिलाख नहीं पद पंकज अहो निसकोर अगोरी। यहाँ पे कुछ जो कठिन शब्दावलियाँ हैं उसका हम अलग से अर्थ बताएंगे। अपरूप मतलब होता है अपूर्व सुंदर। अपरूप मीन्स होता है सुंदर। विह मीन्स होता है विधाता। विह मीन्स विधाता या ब्रह्मा, जिन्होंने सृष्टि की रचना की, विधाता। खिति माने होता है पृथ्वी। खिति तल यानी पृथ्वी। खिति माने पृथ्वी। खित का मतलब होता है पृथ्वी। लावन माने लावण्य। लावणी मीन्स लावण्य। लावन मीन्स होता है लावण्य तत्व। सार मीन्स होता है तत्व। अनंग मतलब होता है कामदेव। अनंग मीन्स कामदेव। अनंग से आशय है कामदेव। मूर्छाए हेरत पड़े अधीर। अब राधा की वंदना यानी इसमें विद्यापति जी ने राधा के रूप सौंदर्य का बड़ा ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। तो इसमें हम देखते हैं इसका संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश विद्यापति की आदिकाल के जो प्रमुख कवि हैं विद्यापति, तो उसका हम देखते हैं इनका संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश आदिकाल के प्रमुख कवि विद्यापति की पदावली में संकलित राधा की वंदना से उद्धृत या लिया गया है। अब इसका प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पद में राधा के रूप सौंदर्य का बड़ा ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अब इसकी हम व्याख्या देखेंगे। इस पद की व्याख्या तो एक बार संदर्भ आप देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश आदिकाल के प्रमुख कवि विद्यापति की पदावली में संकलित राधा की वंदना से उद्धृत या लिया गया है। प्रसंग में लिखेंगे आप, कवि ने राधा के रूप सौंदर्य का बड़ा ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। अब इसकी व्याख्या लिखेंगे आप। देख देख राधा रूप अपार। राधा के रूप सौंदर्य को जरा देखिए तो, यानी राधा का जो रूप सौंदर्य है उसको जरा देखिए तो। अपरूप के विह अति मिला ओल खितितल लावनिसार। विह माने विधाता। रूप मतलब होता है अपूर्व सुंदरी, यानी विधाता ने पृथ्वी के खितितल लावन, लावन मतलब लावण्य, यानी विधाता ने पृथ्वी के सारे लावण्य तत्वों को सृजन करके राधा के रूप का सृजन किया है। यानी ब्रह्मा ने, विह मतलब होता है विधाता या ब्रह्मा ने पृथ्वी के सारे लावण्य तत्वों को मिला करके राधा के रूप सौंदर्य का सृजन किया है। अंग ही अंग अनंग मूर्छायत। यहाँ पे अनंग का आशय होता है कामदेव। मूर्छायत हेरत पड़त अधीर। अंग ही अंग यानी राधा के अंगों की शोभा को देख करके, राधा के अंगों की शोभा को देख करके अनंग मतलब कामदेव भी क्या हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। राधा के रूप सौंदर्य को, यानी राधा के रूप सौंदर्य का यहाँ पे बड़ा ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। लेखक या कवि कहता है कि अंग ही अंग अनंग मूर्छायत हेरत पड़े अधीर, यानी राधा के अंगों की शोभा को देख करके कामदेव चंचल मन से क्या हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। मनमथ कोटि मदन करु जे जन से हेरी महि मधि गीर। यहाँ पे मनमथ मतलब होता है कामदेव, कोटि माने करोड़ों, यानी जो श्री कृष्ण करोड़ों कामदेवों की, जो श्री कृष्ण करोड़ों कामदेव का मान मर्दन कर देते हैं। करु जेतन ही मधि मधि महि मधि गीर, यानी जो श्री कृष्ण
करोड़ों कामदेवों का अपने रूप सौंदर्य से मान मर्दन कर देते हैं, वे कृष्ण राधा के रूप सौंदर्य को देख करके महिमल्लभ होता है पृथ्वी पर क्या होते हैं, गिर पड़ते हैं, यानी मुरझा जाते हैं। कत कत लखनी चरण तल नो छावे रंगनी हेर विभोरी। कत कत लखनी माने होता है लक्ष्मी, यानी कत कत कितनी ही लक्ष्मियाँ चरण तल यानी राधा के चरण तलों पर क्या हो जाती, न्यौछावर हो जाती हैं, और कितनी ही सुंदरियाँ उनके रूप सौंदर्य को देख करके वेसुध हो जाती हैं। कर अभिलाख मन पद पंकज अहो निस्कोर अघोरी। यहाँ पे होता है पंकज मतलब होता है कमल, पंकज का अर्थ क्या होता है, कमल। अहोनिश का अर्थ होता है यहाँ पे रात दिन, अहोनिश का मतलब होता है रात दिन। कोर माने होता है यहाँ पे गोद, कोर मीन्स गोद। अभिलाख का मतलब होता है अभिलाषा या चाह, अभिलाषा या चाह, इसी को चाह भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसका अर्थ होगा करु अभिलाख, यानी मन में यह अभिलाषा है कि मन ही पद पंकज अहो निस्कोर अघोरी, राधा के जो कमल रूपी चरण हैं रात दिन अपनी गोद में रख करके, अघोर मतलब संभाल करके रख सकूं। यानी करु अभिलाषा, यानी मन में यह अभिलाषा है कि राधा के कमल चरण को रात दिन अपने गोद में संभाल कर रख सकूं। इस प्रकार से राधा के रूप सौंदर्य का बड़ा ही मार्मिक चित्रण जो है विद्यापति जी ने किया है। इसका एक बार हम देखते हैं पुनः इसकी व्याख्या। देख देख राधा रूप अपार, जरा राधा के रूप सौंदर्य को तो देखिए, अपरूप के बिह अति मिला ओलखित तल लावनिसार। यानी विधाता ने राधा के रूप सौंदर्य को पृथ्वी के सारे लावण्य को मिला करके उनके रूप सौंदर्य का क्या किया है, सृजन किया है। अंग ही अंग अनंग मुरछायत हिरत पड़त अधीर। अंग ही अंग उनके अंग को, शोभा को, उनके अंगों की शोभा को देख करके का अनंग मतलब कामदेव भी, चंचल कामदेव भी क्या होते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। मनमथ कोट मथन करु जे जन से हेर महि मध्य गिर। यानी राधा के रूप सौंदर्य के बारे में कहा जाता है कि उनका रूप सौंदर्य बड़ा ही दिव्य था। आगे लिखते हैं मनमथ कोट मथन करु जे जन से हेर महि मध्य गिर। यानी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य से उन्होंने करोड़ों कामदेव का मान मर्दन कर दिया था, लेकिन वही श्री कृष्ण आज जो है राधा के रूप सौंदर्य को देख करके पृथ्वी पर मूर्छित हो जाते हैं। कत कत लक्ष्मी चरण तल न्यो छावे रंगन हेर विभोर। कत कत कितनी कितनी लक्ष्मियाँ उनके चरण तलों में न्यौछावर हो जाती हैं। रंगनी हेर विभोर, रंगनी मतलब कितनी ही सुंदरियाँ उनके रूप सौंदर्य को देख करके वेसुध हो जाती हैं। कर अभिलाख मन ही पद पंकज अहो निस्कोर अघोरी। अब यहाँ पे है मन में अभिलाषा यह है कि राधा के कमल चरण रूपी यानी कमल रूपी चरणों को रात दिन, अहोरी माने होता है रात दिन, अपने गोद में संभाल कर रख सकूं। और इसका मैं देखूंगा, संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया, व्याख्या। अब इसमें जो होता है ये एक विशेष होता है या काव्य सौंदर्य होता है। इसमें देख देख यानी इसमें अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार का भी इसमें प्रयोग हुआ है। इसी से राधा के सौंदर्य से संबंधित एक पद बिहारी ने लिखा है, इसको आप नीचे विशेष में लिख सकते हैं कि राधा के रूप सौंदर्य का बिहारी ने भी बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जा तन की छाई पड़त श्याम हरित दुति होय। इस प्रकार से आज हम इस विद्यापति की पदावली की राधा की वंदना नामक पद को जो संकलित किया गया है उसका मैं समापन करता हूँ। अगली क्लास में मैं देखूंगा श्री कृष्ण प्रेम की व्याख्या। धन्यवाद।